हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। और आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे अपने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो मैंने चैप्टर आपको पिछला कराया था उसी का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। और इसमें भी हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन्हीं का सोल्यूशन देखेंगे। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसके बाद ही इसे कंटिन्यू करिए। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बताया गया है हमें कि जैसे ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग फिगर बन गया है। 1 मिनट। इसमें क्या बताया गया है, बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अनुमान कोण की माप क्या है। तो देखो, ये यहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे तो देखो ये वाला क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक, और ये अगर 60 है ना, हाँ सॉरी सॉरी, ये 60 ही रहेगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो 45 और 30 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि ये कोई मीनार है और यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई कार है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये वाली x दूरी निकालनी है और ये वाला एंगल कितना बता दिएगा, 30 डिग्री है। तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये 75 मीटर ऊंची मीनार है, तो tan 30 कितना होगा, ये हो जाएगा 75/x। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो 75/x, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 इंटू √3। 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर मतलब 2√3 मीटर लंबी बनती है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। तो देखो, मान लो यहाँ पे कोई सन है। ठीक, कोई क्या, एक ही सन है और ये वाली छाया की जो लंबाई है ये है 2√3 मीटर और खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये थीटा हमें पता चल जाए तो यही उन्नयन कोण होता है। तो tan थीटा कितना होता है, ये होगा 6/2√3। और ये 3 आएगा यहाँ पे और इससे कट करोगे तो √3, यानी थीटा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तभी tan थीटा की वैल्यू √3 होगी। यदि किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा झील के इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई झील है। ठीक है, यहाँ पर कोई बादल का ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ पे वो बादल स्थित है। ठीक है, तो हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एच ज्ञात करना है। हमें क्या पता है, ये चीजें हमें है। देखो ऐसे फिगर बनेगा। तो ये ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर की है। 200 मीटर हमें पता है, यानी कि ये ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर की है। ठीक, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल हमें कितना बताया दिया गया है, 30 डिग्री। ठीक, तो हमें अगर हम यहाँ पे इसे h1 मान लेते हैं तो जो टोटल हमें ऊंचाई निकालनी है वो मतलब h प्लस, सॉरी सॉरी, ये तो h नहीं, इसे h1 मान लीजिए। जो हमें ऊंचाई मिलेगी वो 200 प्लस h1 मिलेगी। ठीक, क्योंकि 200 तो हमें इतनी पता ही है ना। तो अगर हम ये ऊंचाई निकाल लेते हैं ना, ये ऊपर वाली, अब ये ऊंचाई दी गई है तो इसका यूज भी होगा और इस एंगल का यूज होगा। वो मान लीजिए ये x है, इसको निकालने में यूज होगा। तो अगर मैं tan 60 नीचे वाले त्रिभुज में देखिए इसमें लगाऊं तो ये होगा 200/x। tan 60 की वैल्यू √3, 200/, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 200/√3। ठीक, तो h1 अपॉन में x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। h1 की वैल्यू हमें पता करनी है, x की हमें पता है 200, ये √3। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूं, h1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/3। यही तो होगा, यानी कि ये 200 है और ये 200/3 है। तो जो ऊंचाई हो जाएगी, आई थिंक इसमें ऑप्शन नहीं सही दिए गए, या मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 60, 200
√3, ये ठीक है। और यहाँ पर H1 tan 30, बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है 30 डिग्री होगा। तो tan 30 H1/x, ठीक, ये हो जाएगा H1 बराबर हो जाएगा x tan 30। ये सही तो आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक गलत दिए हुए हैं। 200 प्लस 200/3 होगा, ये 800/3 मीटर की ऊंचाई पर होगा। ऑप्शन में ये ऑप्शन बढ़ा लीजिए, ठीक, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से, मीनार है कोई, ठीक है, मान लीजिए ये मीनार है, सॉरी इसको मैं थोड़ा इससे बना लेता हूँ। मान लीजिए ये कोई मीनार है ऐसे, ठीक, इसके पाद बिंदु से क्षैतिज तल में 20 मीटर की दूरी पर, इसको भी मैं रेड कर लेता हूँ। मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु, किसी बिंदु के मीनार, अब यहाँ पे क्या है, कोई एक मीनार है, मान लीजिए मैं रेड से बना लेता हूँ। अच्छा, ये हमें बता दिया गया है मीनार नहीं, ये चीज, अब देखिए, ये हमें बता दिया गया है कि ये 20 मीटर है और ये 40 मीटर है, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है और ये एंगल थीटा भी ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 20/40 हो जाएगा, कट जाएंगे, ये 1/2 आ जाएगा। थीटा कौन से थीटा पे कॉस 1/2 होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो ये 60 डिग्री मान लीजिए। तो ये वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। tan 60 क्या होगा, ये हो जाएगा H/20, यानी √3, यानी H/20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, सॉरी 20√3 हो जाएगा, ठीक, ये कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए ये कोई ऐसे एक नदी है, ठीक है, ये ऐसे बह रही है। अब इसके ऊपर क्या है, एक पुल है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे कोई पुल है। और अगर समझना चाहें तो इसे हम समझ सकते हैं ऐसे, डॉटेड लाइन से मान लीजिए ये मैंने इसकी ऊंचाई दिखा दी पुल की, ठीक, और ये भी मान लीजिए ऐसे, और ये एंगल बना देगा ऐसे, ठीक। तो हमें बता दिया गया है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी पुल की जो लंबाई है 250 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, नदी के ऊपर पुल की कुल लंबाई 250 मीटर है, तो हमें क्या बताना है, नदी की कुल चौड़ाई कितनी होगी। आई थिंक यहाँ पे पुल की ऊंचाई होनी चाहिए, तभी तो मैं ये चौड़ाई ज्ञात कर पाऊंगा। एक नदी के ऊपर पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, समझ में आ रहा है 45 डिग्री का कोण। यदि पुल की लंबाई 250 मीटर हो, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। अगर मैं इसको ऐसे भी समझना चाहूँ, ये मान लीजिए 45 डिग्री है और पुल की लंबाई तो यही वाली होगी ना, क्योंकि मुझे ये चित्र इमेजिन करने दीजिए। ये हो गया पुल मान लीजिए, और इसकी लंबाई मुझे 250 मीटर, तब तो वो नदी की चौड़ाई के बराबर ही हो जाएगा पुल ना। ये क्वेश्चन मुझे रीचेक करने दीजिए, एक मिनट। 1 मिनट। अगर मैं इसको
250 मीटर कर लूँ ना, तो ये भी 250 मीटर आ जाएगा। तब हमें पता चल सकता है कि ये भी 250 मीटर होगा, यानी कि नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 500 मीटर हो जाएगी। अदरवाइज तो आंसर ही नहीं आएगा, वरना ये पुल कैसे कोण बना सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नदी के तट के साथ अगर मान लीजिए ये एलिवेशन पे भी पुल है और ये तट है ना ऐसे, तब तो ये फिर ऐसे जाना चाहिए ना। अगर ये वाला से फिनोमिना लग रहा है ना कि ये वाली जो दूरी है ये 250 मीटर है, ये 45 डिग्री का एंगल है ना, तब यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा cos 45 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा 250 और बटे में सॉरी एक्स अपॉन में 250, तो ये होता है 1/√2 बराबर एक्स अपॉन में 250। ठीक, तो ये x की वैल्यू तो हाँ ये यही सही रहेगा, ये गलत है, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है गलत लिखी हुई है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये कोई भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है, और इसके शिखर से केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये वाला एंगल जो हमें पता है ये 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण ये कितना है, वो हमें 45 डिग्री पता है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा ना, तो ये 7 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 मीटर हो जाएगा, तो हमें ये केवल निकालना है एच। एच अपॉन में 7 हो जाएगा 1060 यानी कि √3, एच की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 7, सॉरी 7, तो फुल टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 + 7 √3 यानी कि 7 1 + √3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर का पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे कोई राजमार्ग ऐसे जा रहा था, पहले कार यहाँ पे थी फिर कार यहाँ पे आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री था, 6 सेकंड, यानी कि इसको यहाँ से जाने तक 6 सेकंड लगे, 6 सेकंड। ठीक, अब हमें क्या, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा हमें ये ज्ञात करना है। मान लीजिए कार की चाल जो होगी, चाल मान लेते हैं वो कितनी होगी, v होगी। ठीक, तो ये दूरी कितनी तय करेगा, 6 × v, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, v × v। ठीक, h हमें कन्फर्म है, पता ही है कि h ही रहेगी, तो tan 30 अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा h अपॉन में 6v + tv। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 h अपॉन में 6v + tv। अगर मैं tan 60 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन में tv। ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है, h अपॉन में tv, तो tv की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन में √3 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे रख दीजिए, इसकी जो h की मतलब जो ये tv की वैल्यू है यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ हम v की वैल्यू रखते हैं क्योंकि हमें t तो निकालना ही है ना। ठीक ठीक, इसकी वैल्यू रखते हैं, या इसके एक इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट हो गई और यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अगर मैं देखूं तो ये 6v + tv जो है हमारा ये बराबर है h√3 के। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करते हैं, h की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेते हैं फिर पुट कर देते हैं। h की वैल्यू आई थी pv√3, अब इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पे रख लेते हैं 6v + tv की वैल्यू आ जाएगी 3tv। ठीक, जब यहाँ पे रखोगे ना तो इधर इसको भेजो तो 6 बराबर 2tv, दो तिया, बस यहाँ पे 6 था ना, 6v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकंड, यानी यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि पर स्थित एक एक्स बिंदु x से ऊर्ध्वता मीनार के PQ का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
तो ये मान लीजिए ये, ठीक। यहाँ से ये x है, ये y है, ये 40 मीटर बताया गया है, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और हमें क्या बताया गया है, मीनार पी क्यू के शीर्ष का ये P है और ये क्या है, Q है, ठीक। तो अगर ये H हो जाएगा तो ये भी H हो जाएगा। तो अगर मैं tan 60 लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, H अपॉन में 40 प्लस H, ये क्या होता है, √3 होता है, H अपॉन में 40 प्लस H, ये हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे √3 इंटू 40 प्लस √3 इंटू H बराबर H। तो क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो 40 √3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी H माइनस √3 H। H की वैल्यू हमें पता चल गई 40 √3, और ये क्या होगा, 1 माइनस √3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। यही तो होगा ना। तो ये हमें इसमें हम ऐड कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने में पुल का उन्नयन कोण, ये वैसा ही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था ना, कि मान लीजिए यहाँ पे ये है ना, सॉरी ये लैग कर रहा है कुछ, ये मान लीजिए यहाँ पे आ रही, फिर ये 4 मिनट की दूरी लगी, मान लीजिए यहाँ पे टी लगा और यहाँ पे वी टाइम लगा, ये 60 था पहले, ये 30 था पहले, और ये बाद में 60 हो गया। तो हम वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। आज आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।